इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट वीडियो सेशन में बाय पार्ट्स फार्मूले के क्वेश्चंस किए थे, उसके कुछ इजी एग्जाम्पल किए थे, कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल किए थे और कैसे बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं वो बताया था। आज के इस वीडियो सेशन में उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी बाय पार्ट से ही क्वेश्चंस करने होते हैं, इनको स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाय पार्ट्स इसमें ज़रूर लगता है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो उन एग्जाम्पल्स को, उन फार्मूलों को आज करने जा रहे हैं। आज का जो पहला टाइप है वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका जो फार्मूला होता है वो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं तब तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एकेडमिक में यूज़ करते हैं तो इसको करना होता है पूरा, और बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसको करने के लिए। अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। और जो लास्ट में बताया था आईलेट बताया था, आईलेट के हिसाब से ई सबसे लास्ट में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट से यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ये लिखा हुआ था इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस सी लिखे थे। ये हो गया एफ एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये फार्मूले का डेरिवेशन भी हो गया और इसी मेथड से हम लोग करते हैं, इसीलिए फार्मूले का डेरिवेशन भी कर दिया था। अब जब क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चंस की पहचान यही होती है कि जब भी क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स लिखा हो और फंक्शन लिखा हो, उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो समझ लेना इसी मेथड को अप्लाई किया जाता है। कभी कभी डायरेक्ट हमारे पास फंक्शन और डेरिवेटिव लिखा होता है, कभी कभी इसको बनाना भी पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स करना है उससे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ऑब्वियस है 1/x का डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर -1, तो ये हो गया -1 एक्स टू द पावर -2 या -1/x स्क्वायर। तो सिंपल सा इसमें क्या हो गया, ये ई एक्स गिवन है, ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स। ये फार्मूला होता है ई प्लस सी, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है आंसर इसका। ये इसका आंसर हो गया। मेथड से करेंगे तो इसमें क्या, वही जो फार्मूले का प्रूफ बताया था वही मेथड होता है, अलग अलग कर दे रहे हैं इसको। अब इसमें भी वही, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और जो ये वाला इंटीग्रेशन था इसको ऐसे ही रखेंगे। ये तो हो गया 1/x ई टू द पावर x और 1/x का डिफरेंशियल भी बताया -1/x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx माइनस ई टू द पावर x ये कैंसिल हो जाए क्योंकि माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का या माइनस का है,
तो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करते हैं सीधे फार्मूला करना चाहिए, एकेडमिक में पूरा करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन जो होता है वो स्ट्रेट डिफरेंशियल नहीं दिया होता है, कभी कभी बनाना होता है। पहचान इसमें यही होती है ई टू द पावर एक्स पहले आ जाना चाहिए, तो लगभग अंदाज लग जाता है कि हमको मेथड कौन सा अप्लाई करना है। तो हमेशा बिल्कुल जैसे पहला एग्जाम्पल किया था वैसे ही दिया होगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमेशा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन एकदम ऐसा सच आ जाएगा फार्मूले के ऊपर बेस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ई टू द पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब इनिशियली ई टू द पावर एक्स आ रहा है, इससे हमको अंदाज लग गया कि फार्मूला लगभग यही वाला आएगा। तो अब इसमें ई टू द पावर एक्स इसको ऐसे लिखेंगे 2 और इसको लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग कर लो, ई टू द पावर एक्स पहले एक स्टेप और लिखे दे रहे हैं, इसके बाद अलग अलग करते हैं। अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये हो गया 10x। तो ये एफ एक्स आ गया और ये स्क्वायर डैश एक्स आ गया। तो अगर फार्मूला यूज़ करें तो सीधे सीधे इसका आंसर हो गया ई टू द पावर एक्स 10x प्लस सी। लेकिन अगर फार्मूले का यूज़ ना करें, मेथड को यूज़ करते हुए चलते हैं, तो मेथड को जब यूज़ करेंगे तो इसमें वही सेम चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ई टू द पावर एक्स 10x dx प्लस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अब एक इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये इंटीग्रेशन ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो ये हो गया 10x ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स dx, और ये ऐसे ही चल रहा था ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। तो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसी मेथड से करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग सीधे फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं तो फार्मूले से हो जाता है, लेकिन कंपटीशन के एग्जामिनेशन में यही मेथड हो, इसी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनमें सब में क्या होता है बहुत आसान से एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ बस 2-3 एग्जाम्पल्स कर लो इसके पूरे, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हम डिफरेंट टाइप के कुछ एग्जाम्पल इसलिए किए दे रहे हैं जिसमें समझ में आ जाए कि कैसे करना है, इसको करना। अब इसमें भी क्या हमको बनाना पड़ेगा, ई टू द पावर एक्स, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान तरीका होता है ये, हमने 2-3 एग्जाम्पल्स कर लोगे कैसे बनाना अपने आप आ जाएगा। अब अलग अलग कर लो इसको। ये हो गया ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1 एक्स प्लस 1 टू द पावर
-2, तो ये हो गया -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो फिर से हो गया ना, ये f(x) हो गया, ये f'(x) हो गया। तो अगर फार्मूले से क्वेश्चन करें ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, e⁴x/x+1 c। लेकिन फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये अलग हो गया और इस इंटीग्रेशन को अलग कर दो। अब सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन फिर से वही आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब इसी तरीके से जैसे इसको करना है, तो अब एकेडमिक में करना है, तो वही इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब फिर से इसमें यहाँ पर हम डिफरेंशियल मिटा दें। डिफरेंशियल याद रखना -1/x+1 होल स्क्वायर है। तो अब इसमें हो गया e⁴x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट अभी बताया था, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और सेकंड वाला ऐसे लिख दिया। क्योंकि आप जब 12th बोर्ड में करना तो पूरा लिख के करना, जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए थे। तो शॉर्ट में इसलिए कर दिया है कि बहुत ज़्यादा नीट नहीं है इसकी। e⁴x/x+1 c, सेम आंसर हो गया ये। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, इसमें फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इसमें फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल है इसमें जिसमें log x आता है, e⁴x स्ट्रेट नहीं मिलता है। तो उसमें किसी क्वेश्चन में हमको e⁴x नहीं मिलता है, इसके बाद भी ये मेथड लगता है। तो थोड़ा सा उसमें भी समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं log x/1 + log x होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या होता है, log x को t एज्यूम किया जाता है। ये बेस हमेशा e होता है जब हम लोग log को यूज़ करते हैं। तो 1/x dx = dt, और यहाँ से log की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो x = e⁴t होता है। फिर से लिखे दे रहे हैं, तो कई बार लिख चुके हैं। log a बेस b = c है, तो b = a⁴c होता है, वेयर b इज़ ग्रेटर दैन 0, a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन होती है log की, सिंपल सी। तो x = e⁴t हो गया, तो dx = x dt, और x की वैल्यू e⁴t dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, log x की वैल्यू t, ये e⁴t/1 + t का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला, e⁴t t+1 -1/1 + t होल स्क्वायर dt। ये हो गया e⁴t t+1/1 + t होल स्क्वायर -1/t होल स्क्वायर। ये हो गया e⁴t 1/1 + t और -1/1 + t। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी पहले किया था, इसलिए हम पूरा नहीं कर रहे, इसका सीधे हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं। ये हो जाएगा e⁴t है, सॉरी x नहीं है, e⁴t, और इसका आंसर आ जाएगा 1/1 + t + c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या e⁴t = x है, और इंटू 1/1 + t की वैल्यू log x + c। तो आंसर हो गया x/1 + log x + c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1/log x - 1/log x होल स्क्वायर। इसमें वही सेम log x को t एज्यूम कर ले रहे हैं, तो x = e⁴t हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं एक ही बात है, चाहे उसको डिफ्रेंशिएट कर लो या इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। dx = e⁴t dt।
अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पूरी वैल्यूज़ को। तो लॉग एक्स की वैल्यू टी है तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू e टू द पावर t dt। तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर t 1/t माइनस 1/t स्क्वायर dt। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से वही बन गया। इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं e टू द पावर t इंटू 1/t प्लस c। t की वैल्यू फिर रख दो, e टू द पावर t की वैल्यू x है और t की वैल्यू log x है, तो x अपॉन log x प्लस c। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस मेथड से नहीं करना चाहें, कुछ क्वेश्चन अलग मेथड से भी चले जाते हैं, जैसे 1/log x dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब इसको अगर इस मेथड से नहीं करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड से कर दो, लेकिन इसमें सेकंड वाला इंटीग्रेशन वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे बताया था। इसको लिख सकते हो log x होल टू द पावर -1 और dx, और इसको ऐसे ही रखो 1/log x होल स्क्वायर। अब इसमें इसका इस इंटू 1 करके बाय पार्ट लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये तो ऐसे ही जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा। ये हो गया 1/log x, इसका इंटीग्रेशन x, और इस log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस log x टू द पावर -2, और फिर log x का करेंगे 1/x। सॉरी ये 1 था, अब 1 का इंटीग्रेशन x dx माइनस 1/log x होल स्क्वायर dx प्लस c। ये हो गया x/log x, ये माइनस का प्लस हो गया, और इस x कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1/log x होल स्क्वायर और माइनस 1/log x होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, वही सेम आंसर आ गया। तो अगर e टू द पावर t x इजिकल टू log x इजिकल t मान के करते हो तो भी हो जाएगा, नहीं मान के करते हो तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने कहा था, अब इसमें बनाना पड़ता है। अब ये लिख सकते हो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है बहुत आसानी से बन जाता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x। अब अलग अलग कर लो, इसको लिखे देते हैं इसको पहले। x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर हो गया e टू द पावर x 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx यहाँ भी लगाना है। अब इसमें जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसको अलग अलग कर लो। इसमें ये हो गया e टू द पावर x dx और माइनस 2 बाहर ले रहा है इसका, e टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसी वीडियो में देखोगे कुछ पहले एग्जाम्पल किया था। e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो गया, इसको लिख सकते हो 2e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा माइनस 2 टाइम्स और e टू द पावर x, और अलग अलग कर लो इसको फिर से। ये हो गया e टू द पावर x माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस
ये सो x+1 बचेगा और ये x+1 का होल स्क्वायर। इसी वीडियो सेशन का जो सेकंड एग्जाम्पल किया था वो यही सेम एग्जाम्पल था, तो इसको हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं e⁻x - 2 e⁻x अपॉन, इसमें से e⁻x कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2 अपॉन x+1, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा e⁻x x+1 - 2 अपॉन x+1। दिस कैन बी रिटन एज e⁻x x - 1 अपॉन dx नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल, e⁻2x वन प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। आप इसमें फिर वैसे एग्जाम्पल करेंगे जैसे पहले एग्जाम्पल कर रहे थे। ये हो गया e⁻2x 1 प्लस 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x - 1 dx। अलग अलग कर ले रहे हैं e⁻2x 1/2 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x। 1 से 1 कैंसिल हो गया था इसलिए। Now this become e⁻2x 1/2 sec square x dx। अलग अलग भी कर ले रहे हैं इसको, e⁻x और ये 10x हो जाएगा। अब इसको पूरा करना पड़ेगा कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे e⁻2x आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है, तो किसी एक इंटीग्रेशन को लेकर चलेंगे, दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब इसमें e⁻2x इंटू 1/2 sec square dx है और e⁻2x 10x है, तो अब इसमें एक इंटीग्रेशन लेके चलेंगे, दूसरे वाले इंटीग्रेशन को अपने आप से आ जाएगा। तो अब इसमें ये हो गया हमारे पास, इसको तो ऐसे रखेंगे, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इसको ऐसे रखा 1/2 e⁻2x sec square x dx। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 10x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये तो ऐसे हो गया 1/2 e⁻2x sec square x dx प्लस ये हो गया 10x और e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x अपॉन 2 और ये हो गया sec square x, ये e⁻2x अपॉन 2 dx। ये माइनस का है और ये प्लस का, कैंसिल प्लस सी लगा दें, तो e⁻2x इंटू 10x अपॉन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस वीडियो सेशन का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। इसको i के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट किए देना है e⁻ax अपॉन a माइनस
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। डायरेक्ट किए दे रहे हैं इसको, ये आई चल रहा है अभी, ये तो हो गया ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, और इसमें बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और फिर फर्स्ट सेकंड हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो होगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू बी, और ये नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव किए दे रहे हैं, और ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो बी कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये बी अपॉन ए इसका बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कितना बचेगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये वैल्यू जो है आई के बराबर आ गई, ये इनिशियली जो आई ज्यूम किया था आई के बराबर आ गया। इसमें से ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लेते हैं और ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। अब आई को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इसमें से आई कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है, तो आई इज इक्वल टू आ गया ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। आई की वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो ये क्या होगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, नीचे लिखे थे इसको, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको हम फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं, एकेडमिक में तो पूरा करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूरा एक फार्मूला मान के चलो कि फार्मूला है ये, इसको फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं। इसी का एक फार्मूला और होता है, वो जैसे साइन बी एक्स है उसमें कॉस बी एक्स होता है, वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे कॉस बी एक्स हो जाता है। तो बाद अंतर क्या होता है, ये सेम रहता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद इसमें इस वाले पार्ट में हो जाता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस बी एक्स और प्लस हो जाएगा बी साइन बी एक्स प्लस सी। सेम फार्मूला बनता है, बस यहाँ पर जैसे जब कॉसाइन होता है तो साइन हो जाता है और इधर कॉस हो जाता है, बीच में नेगेटिव लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब कॉस होता है तो कॉस पहले आ जाता है, बीच में प्लस होता है, फिर साइन हो जाता है। तो ये फार्मूला भी, दो फार्मूले हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़ करके चलने पड़ते हैं, जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होगा उसमें पूरा करना पड़ेगा ये।
अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, फिर भी एक दो एग्जाम्पल की ये दे रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ये जो फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया है यही एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल में रिपीट करना होता है। अब इससे एग्जाम्पल लेते हैं, e टू द पावर ax cos bx प्लस सी। अब इसको भी वही आई एज्यूम कर लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अपने आप समझना कि इंटीग्रेशन सेकंड का करके हमने डायरेक्ट लिख दिया है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगर हम चाहें तो सी लिख के चल सकते हैं, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, तो ये हो गया e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया प्लस बी अपॉन ए बाहर, फिर से फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए, फिर से वही सेम फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आई हो गया e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, मल्टीप्लाई किया केवल बी अपॉन ए को। ये फिर से आई का काम करेगा, तो ये आई हो गया, तो अब इस आई को इधर ले आ रहे हैं, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू, इसमें से ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हो गया ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। आई की वैल्यू कितनी आ गई इससे, वही जैसे पहले किया था e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया a कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस सी इंटीग्रेटिव कांस्टेंट। तो ये जैसे पहले फार्मूला का डेरिवेशन किया था वही सेम फार्मूले का डेरिवेशन टाइप फिर से हो गया, तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा उसको भी बिल्कुल सेम मेथड से कर देंगे। अब एक एग्जांपल और कर रहे हैं जो इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल होगा। ये एग्जाम्पल है 1/x³ साइन लॉग x। अब इसमें log x को t एज्यूम करेंगे, तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर t, तो dx इज इक्वल टू ई टू द पावर t dt। अब सब्स्टिट्यूट इसमें करना चालू कर रहे हैं, x की वैल्यू ई टू द पावर t है, तो 1/e टू द पावर t का होल क्यूब साइन ये t हो गया
और e टू द पावर t dt। ये बन गया 1/e टू द पावर 3t sin t e टू द पावर t dt। ये e टू द पावर t एक बार कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो एक बार, ये हो जाएगा e टू द पावर -2t sin t dt। अब इसको i एज्यूम करके जैसे कर रहे थे फर्स्ट सेकंड से कर दो इसको। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर रहे हैं, e टू द पावर -2t अपॉन -2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये i इज इक्वल टू -1/2 e टू द पावर -2t sin t माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 e टू द पावर -2t cos t dt। फिर से फर्स्ट सेकंड, ये i इज इक्वल टू -1/2 e टू द पावर -2t sin t, तो ऐसे ही चलेगा, प्लस 1/2 फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई कर दो इसको, i इज इक्वल टू -1/2 e टू पावर -2 sin t -1/4 e टू द पावर -2t cos t, और प्लस फिर से हो जाएगा ये +1 नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर से माइनस ही रहेगा, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2t sin t। समझ जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा ये, तो प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये पूरा फिर से i बन गया, ये फिर से i हो गया, तो i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू e टू द पावर -2t, इसमें से कॉमन हो गया e टू द पावर -2t अपॉन 4 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, 4 बल्कि कॉमन ले तो आसान पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर बाहर चला गया, तो 2 sin t माइनस cos t, तो ये हो गया i इज इक्वल टू 5/4 हो गया, 5/4 तो 4/5 e टू द पावर -2t अपॉन 4 2 sin t माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू e टू द पावर t की वैल्यू यहाँ पर इसमें स्क्वायर कर देंगे, तो x² इज इक्वल टू e टू द पावर 2t और 1/x² इज इक्वल टू 1/e टू द पावर 2t या e टू द पावर -2t, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सर, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/5 इंटू 1/x² हो गया ये, और इसके बाद सब वैल्यू रख दो, 2 sin log x माइनस cos log x प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये माइनस साइन यहाँ पे था, ये माइनस साइन बना रहेगा, इस टाइप की प्लस माइनस की मिस्टेक जो है अपने आप सही कर लिया करो, ये माइनस साइन यहाँ चला तो माइनस साइन तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ माइनस और आएगा। जो हमारा नेक्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो होगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे किया है तो उसको बताएंगे। तो पहले उसमें बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के 3 मेथड होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे।